चाहते हैं, उससे भी इनका पेट नहीं भरा। जो विगत सरकार समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की थी, उन्होंने हमारे छात्राओं को, लड़कियों को विद्या कन्या धन देने का काम किया करते थे और ये सरकार आकर उसे भी बंद करने का काम किया। हम नौजवानों को मेरी सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो विगत बीत गई रोजगारी भत्ता देने का काम किया, इस जालिम सरकार ने उसे भी खाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग के हाथ में वो कमान है, वो तीर है, जिसे आप चलाएंगे तो ये सरकार चली जाएगी, जिसे रखेंगे तो ये सरकार रह जाएगी। तो मैं आपसे यही आवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं। समाजवादी पार्टी जखनिया का विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते भीख मांगने आया हूं। और पीडीए के लोगों, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों, हमें और आपको जागने का काम है और जागने का काम यही करना है कि 2024 का चुनाव नहीं, ये चुनौती बन के आया है। अगर 2024 के चुनाव में आप लोग नहीं जागे तो हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र दोनों खतरे में है। धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी अपनी उस कलम से लिखा कि उस संविधान के नाते ही हम और आप आज इस कुर्सी और इस चार्ट पे बैठ के अपनी बातों को कह पा रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो ये जालिम सरकार हमें और आपको यहाँ बैठ के बात करने नहीं देती और हमारे और आपके हक और हुकूमत को खत्म करने का काम कर रही है। इसी से मैं आपके बीच आया हूँ। मेरे सभी वक्ताओं ने अपनी बातों को बखूबी रखने का काम किया। ये जरूर कहूँगा आपसे, ये जालिम सरकार के लोग आपके पास आएंगे, उनका एक मुद्दा चलता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो यादव का लड़का नौकरी पाता है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी माताओं से और अपने पिताओं से कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मेरिट पर पुलिस की वैकेंसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निकलवाने का काम किया था और हर एक गांव से हमारे नौजवान को उसमें भरने का काम किया था। क्या उसमें सिर्फ यादव का लड़का भर्ती हुआ था? इसी से मैं आपके बीच आया हूं। ये आपको बहकावा में करने का काम करेंगे, आपको झांसा में करने का काम करेंगे, जीएसटी लगा के हमें और आपको लूटने का काम कर रहे हैं। जो बाइक हम पहले 35,000 40,000 में खरीदा करते थे, आज भी जब कंपनियां से निकलती हैं तो इसका दाम 35 से 40,000 है और ये जालिम सरकार ने जीएसटी लगा के इसका दाम 1 लाख कर दिया। मैं एक गरीब तबके का हूँ, अगर मैं शादी करना चाहता हूँ अपने बहन का, एक आम बात है कि शादी में बाइक दिया जाता है, कैसी गरीब तबके के किसान के लोग बाइक दे पाएंगे अपनी बहन और बेटी को? मैं आपसे ये कहने आया हूँ, जब ये जालिम सरकार आपके पास आते हैं तो आप इनसे सवाल करिएगा, सवाल करने के बाद ही अपने मताधिकार का प्रयोग करिएगा, नहीं तो फिर आपके पास आएंगे। आपने देखा था जब ये जालिम सरकार आई थी तो इसका नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने देखा हाथ रस का घटना, एक अबला के साथ, एक दलित बेटी के साथ इस तानाशाही के लोगों ने, सांप्रदायिक ताकत के लोगों ने उसके इज्जत को लूटने का काम किया। इज्जत लूटने के बाद जब उसके परिवार के लोग सब मांगने जाते हैं तो 12 बजे रात में इस सरकार के इशारा पर, इस तानाशाही के इशारा पे पुलिस वाले ने उस शव को जला देते हैं और उल्टे उसके माँ और बाप को और उसके भाई को मुकदमा में लादने का काम करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं, वह दिन दूर नहीं जो आप 50 साल पहले देखा करते थे। हम तो नहीं देखे थे, मगर लोग बताया करते हैं कि लोगों ने अपने घरों से ही गाली के साथ सम्मान और इज्जत देने का काम करते थे और हमारे पूर्वज जाके उनके कामों को किया करते थे। वह दिन दूर नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों को जागने का काम करना है और जाग के इस तानाशाही सरकार को 2024 में देश से उखाड़ फेंकने का काम करना है। और मैं कहना चाहता हूं माताओं से, अब मेरी माताएं हैं, जब 2017 में इनकी सरकार आई थी और माननीय राष्ट्रीय सचिव साहब, तो यही गोरखपुर जिला है जो इन छोटे छोटे नौनिहालों बैठे हैं। किसी का बच्चा नौनिहाल छोटा होता है, चाहे वो किसी जात धर्म के लोग हैं, उसे गोद में उठा लिया करते हैं। 60 से 70 नौनिहालों का ऑक्सीजन के बिना जान गई थी।
जब ये मीडिया वाले मेरे भाई बैठे, मैं इनको भूल गया, इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब ये मीडिया के लोगों ने सवाल करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, वो कहते हैं आम बात है, ऑक्सीजन की पीड़ा जाने जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन जिन परिवार में 2 या 3 बच्चों की जान गई हो, उनके परिवार में क्या गुजरा होगा मेरी माताएं, ये आपके दिल पर होगा। और एक बेटा का दर्द एक माँ समझ सकती है। मैं हर मीटिंग में यही विधानसभा जखनिया में कह रहा हूँ, आधी आबादी हमारी माताओं की हो, जिससे मैं अपनी पीड़ा बता सकूं। आप मेरी पीड़ा को समझ सकती हैं। मैं आपसे यही भीख मांगने आया हूं आपका बच्चा होने के नाते कि 2017 में आप लोग पीडीए के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को साइकिल के सामने वाली बटन दबा के दिल्ली के सदन में भेजने का काम करिएगा, तब ये तानाशाही सरकार यहाँ से जाएगी। आप लोग बहुत समय से बैठे हैं, फिर अपने दिल की असीम गहराई से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हम